समाज में कई आवश्यकताएं रहती है, उसकी पूर्ति समाज ही अपने से करता है। ऐसे एक आदर्श, स्वावलंबी, जानकार समाज का चित्र स्वामी जी के मन में था और इसलिए उन्होंने शिव भावे जीव सेवा ये सूत्र लेकर और सारे समाज को प्रेरणा दी, उदाहरण भी रखा। हमको थोड़ा उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि रामकृष्ण मिशन यहां है और ऐसे काम कर रही है, केवल इससे नहीं होता। ये सेवा का स्वभाव सारे समाज का बनना चाहिए। सेवा को अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं, लेकिन सर्विस में वो भाव नहीं आता है, क्योंकि सर्विस शब्द अनेक जगह लागू होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सर्विसेज ऐसा चलता है, वहां लाभ हानि का हिसाब रहता है। सरकारी चाकरी को भी गवर्नमेंट सर्विस कहते हैं और सेवा देने का काम भी रहता है, लेकिन उसका वेतन मिलता है। जो सेवा विवेकानंद को, रामकृष्ण को अपेक्षित थी, उसमें सामान्य लोग सामान्य बुद्धि से काम करते, उसके पीछे जो प्रेरणाएं रहती है वो प्रेरणाओं की अपेक्षा नहीं है। सामान्य आदमी स्वार्थ के कारण काम करता है। सामान्य आदमी कोई भय उपस्थित होता है तो उसके दबाव से काम करता है, अच्छे काम ही करता है, और मजबूरी में भी अच्छे काम करने वाले लोग दिखते हैं। ये तीनों नहीं है तो भी अपने नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति के लिए काम करने वाले भी लोग होते हैं। ये भी छोड़कर मैं भी कर सकता हूं, मेरी भी शक्ति है, मैं भी इतना बड़ा काम करूंगा, ये सिद्ध करने वाले लोग भी उसके लिए भी काम करते हैं। लेकिन सारा अहंकार छोड़ के मनुष्य के नाते मेरी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है त्याग और सेवा, क्योंकि मेरा जो स्वयं का आत्म स्वरूप है वो मुझे यही निर्देश देता है। मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, और इसलिए देह, मन, बुद्धि के व्यापारों में फंसे बिना उनका उपयोग करते हुए ये मेरी स्वाभाविक बात है कि मैं त्यागपूर्वक जीवन जीऊं और अपने जीवन को सेवा में लगाऊं। ऐसा सोचने वाला समाज इस देश में खड़ा हो, इसके लिए उनकी तपस्या रही सबकी।